आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास रचित भरत महिमा नामक शीर्षक से काव्य पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखें। लापरवाही ना करें। अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो आपका पास होना कठिन हो जाएगा। इसलिए इस मेरी वीडियो को कम से कम 2-3 बार सुने, समझें और फिर अपनी कॉपी में लिखें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छे अंक लाकर पास हो सकते हैं। तो ध्यान रखें। तो मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं भरत महिमा। चलत पाए देखात पल पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबरी भरत सरिस को आजू। चलत पाए देखात पल, नंगे पांव चलते हुए और फल का भोजन करते हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में चले गए थे, तो तब भरत जी उन्हें लेने के लिए वन की ओर जा रहे थे। उस समय का ये वर्णन है। चलत पाए दे खात फल पिता दीन तजी राजू, नंगे पांव चलते हुए और फल का भोजन करते हुए। पिता दीन तजी राजू, और पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर, तजी माने त्याग कर, दीन माने दिए हुए, पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर। जात मनावन रघुवरी भरत सरस को आजू, भगवान श्री राम को मनाने के लिए, भगवान श्री राम को रघुवरी माने भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत जी सारे समाज के साथ वन की ओर चल दिए। दोबारा देखिए, नंगे पांव चलते हुए, फल का भोजन करते हुए और पिता के द्वारा दिए गए राज्य को त्याग कर भगवान श्री राम को मनाने के लिए भरत जी सारे समाज के साथ वन की ओर चल दिए। भायप भक्ति भरत अचरणु, कहत सुनत दुष्ण हरनु। भायप भक्ति भरत अचरणु, कहत सुनत दुख दुष्ण हरनु। जो कुछ कहब थोर सुख सोई, राम बंधु असह काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई धन्य जुगति जन लेखे। सुनि गुण देख दशा पछताई, के कई जन्नी जुग सुत नाई। को कहे दुसनानी नाही, विधि सब कहन हम जिंदाही। कहे हम लोक वेद विधहीनी, लघुति कुल करतूत मलिनी। बसई कुदेश कुबामा, कह दस्य पर पुण्य परामा। अस अंधु अचरज प्रतिग्रामा, जनुमर भूमि कल्प तुम जामा। भायप भक्ति भरत अचरणु, गांव में रहने वाली स्त्रियां भरत जी को देखकर कहती हैं कि भरत जी की जो भगवान श्री राम के प्रति भक्ति है वो आचरण में उतारने योग्य है या अपनाने योग्य है। कहे तो सुनत, और कहा दूसरी कोई स्त्री कह रही है कि भगवान से भरत जी के विषय में कहने और सुनने से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। भरत जी के विषय में कहने से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। जो कुछ कह थोर सकी सोई, राम बंधु ऐसे में हुई। तो कोई दूसरी स्त्री कहती है कि भरत जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। हे सखी, भरत जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। तो फिर कोई अन्य स्त्री कह रही है कि अरे जिसके बड़े भाई राम इतने महान हैं तो उनके छोटे भाई कैसे होंगे, अर्थात वो भी अच्छे संस्कार वाले, अच्छे आचरण वाले ही होंगे।
हम सब सानुज भरत ही देखे, कहा कि हमने भरत को उनके छोटे भाई, सानुज का मतलब है छोटे भाई, से प्लस अनुज, भाई सहित, हमने भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखा है। भाई धन्य जुगती जन लेके, और कहा हम सब स्त्रियां उन्हें देखकर धन्य हो गई हैं, हम सब गांव में रहने वाली स्त्रियां उन्हें देखकर धन्य हो गई हैं। सुनि गुण देख दशा पछताई, कि कई जननी जुग सुत नाही। का जब वे भरत जी के विषय में, गुणों के विषय में कह रही थी तो खुश हो रही थी, लेकिन भरत जी की दशा को देखकर, क्योंकि उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, मन दुखी था, तो उस देख के कह रही, जब उनके गुण के विषय में सुन रही थी, जब भरत जी के गुण के विषय में सुन रही थी तो खुश हो रही थी, लेकिन उनकी दशा को देखकर दुखी हो रही थी और कह रही थी कि कई जननी जुग सुत नाही, कि ये केकई के पुत्र होने योग्य नहीं है, भरत केकई के पुत्र होने योग्य नहीं, क्योंकि कोई भी माता अपने पुत्र को इतना कष्ट नहीं देती। को कह दुष्ण रानी नहीं, तो कोई दूसरी स्त्री कहती है कि इसमें कोई रानी का दोष नहीं है, कि सखी इसमें रानी केकई का कोई दोष नहीं है, विधि सब दीन हम सब दीनी। कहा ये तो सब विधि का विधान है, और विधि का विधान ना होता तो फिर हमें इनके दर्शन क्यों होते? ये तो सब विधि का विधान है, ऐसा इनके साथ होना था और ये वन में आते और हम इनके दर्शन होते, तो ये तो सब विधि का विधान है, इसमें कोई रानी केकई का दोष नहीं है। कह हम लोग वेद सब हीनी, कहा हम तो वेद शास्त्रों से हीन स्त्रियां, कहा तो हम वेद शास्त्रों से हीन स्त्रियां, लघुत्य कल करतूत मलिन, कहा हमने छोटे जन्म में, हमने छोटे कुल में जन्म लिया है और हमारे कर्म भी छोटे ही नीच ही हैं। बसई को देश के वहां, कहा हम शहर से दूर अर्थात अयोध्या से दूर बुरे गांव में रहने वाली बुरी स्त्रियां हैं। कुबामा, कु माने बुरा और बामा माने स्त्रियां, कु माने बुरा, गांव माने गांव, बुरे गांव में रहने वाली बुरी स्त्रियां हैं। कह ये दस्य पुनः, कहानी के जो आज जो दर्शन हुए हैं, हमने कोई पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, उसी का यह परिणाम है, जिसके कारण आज हम इनके दर्शन हुए हैं। अस अंधु वच पे कहा, भगवान भरत जी जहां जिन जिन गांवों से होकर गुजर रहे थे, वहां के लोग उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे, प्रत्येक गांव वाले उन्हें आश्चर्य देख रहे थे, और ऐसा लगता है जैसे जनुजर मोह करता, जैसे रेगिस्तान में छायादार कल वृक्ष उगाए हों, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान में छायादार कल वृक्ष उगाए हों। एक बार दोबारा देख लें, नंगे पांव चलते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव में रहने वाली स्त्री कहती कि भरत की जो भगवान श्री राम के प्रति भक्ति है वो आसन में उतारने योग्य है। तो कोई दूसरी स्त्री कह रही है कि अरे भरत जी के विषय में तो कहने और सुनने मात्र से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। कोई कहती है कि अरे भरत जी के विषय में जितना कहो उतना कम है। तो अन्य स्त्री कह रही है कि क्यों ना हो, जिनके बड़े भाई इतने महान हैं तो छोटे भाई कैसे होंगे, अतः अच्छे ही होंगे। हमने आज भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देखा है और हम सब स्त्रियां उन्हें देखकर धन्य हो गई हैं, हम सब स्त्रियां उन्हें देखकर धन्य हो गई हैं। जब भरत जी के गुणों के विषय में बताया जा रहा तो सब खुश हो रही थी, लेकिन भरत जी की दशा को देखकर पछता रही थी। उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, मन दुखी था। और फिर बाद में कहते हैं कि भरत जी जहां इतने अच्छे आचरण वाले हैं, इतने महान हैं, वे केकई के पुत्र होने लायक नहीं है, क्योंकि कोई भी माता अपने पुत्र को कभी दुखी नहीं दे सकती या दुख नहीं दे सकती। तो अन्य स्त्री कह रही है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, इसमें रानी केकई का कोई दोष नहीं है, ये तो सब विधि का विधान है, ये तो सब विधि का विधान है, अर्थात ऐसा होना ही था, जिसके कारण हमें आज इनके दर्शन हो गए हैं। अगर ये सब वहां सही रहते तो ये वनों में क्यों आते, और वनों में नहीं आते तो हमें कहां दर्शन होते। तो ये सब विधि का विधान है, विधाता ने इनके दर्शन देने के लिए ही, इनके दर्शन करवाने के लिए ही इनके साथ ऐसा सब कुछ किया है। कहा तो हम वेद शास्त्रों से हीन स्त्रियां, कहा तो हम वेद शास्त्रों से हीन स्त्रियां, और हमने छोटे कुल में जन्म लिया है और हमारे कर्म भी नीच है, हम नीच कुल में जन्म लिया, हमारे कर्म भी नीच ही है। बस एक उद्देश्य, कहा हम अयोध्या से दूर बुरे गांव में रहने वाली बुरी स्त्रियां हैं, हम अयोध्या से दूर बुरे गांव में रहने वाली बुरी स्त्रियां हैं, और आज इनके जो दर्शन हुए हैं हम इनके दर्शन पाकर पुण्य हो गई हैं, पवित्र हो गई हैं। इस प्रकार भरत जी जिन जिन गांवों से होकर गुजर रहे थे, वहां के प्रत्येक गांव वाले उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे,
फिर एक गांव वाले उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे रेगिस्तान में छायादार कल्प वृक्ष उगाए हों। अब इसका जो काव्य का सौंदर्य है, ये दोहा है, ये चौपाई है। ये दो पहली पंक्ति जो है ये दोहे की है और बाकी ये चौपाई है। तो हम भाषा अवधि, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास रचित है तो उन्होंने अवधि भाषा का प्रयोग किया है, तो भाषा अवधि हो गया छंद, दोहा और चौपाई। छंद, दोहा, चौपाई। रस वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार इसलिए क्योंकि भरत जी बिछड़े हुए हैं भगवान श्री राम से, उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ जो है ये एक तो वियोग श्रृंगार है और भक्ति, उनके प्रति भक्ति है, तो ये हो गए। और अलंकार, अनुप्रास और उपमा है। शैली प्रबंधात्मक, क्योंकि ये रामचरितमानस से लिया गया है और रामचरित एक प्रबंध काव्य है, तो जो शैली है प्रबंधात्मक। गुण माधुर्य है, गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार आज मैंने पहला चौपाई और दोहा है कंप्लीट कर दिया है। कल हम इसी पाठ के दूसरे दोहे और चौपाई को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।